नमस्कार, स्मित राज म्यूजिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बेस्ट ऑफ मुकेश राजू पंचोली एपिसोड में आज हम दूसरा एपिसोड शूट करने जा रहे हैं। पहले हम कुछ बातें शेयर करेंगे मुकेश जी की और इसके बाद हम गाने सुनेंगे मुकेश जी के। तो हमने कल बताया था कि मुकेश जी का जन्म 1923 में 22 जुलाई 1923 में दिल्ली में हुआ और उनका डेथ 27 अगस्त 1976 को एट द एज ऑफ 53 वो यूएस में प्रोग्राम करने गए थे, वही हुआ था। हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध गायक मुकेश को अधिकतर स्वर्गस्थ राज कपूर जी के गीतों गाने के लिए बहुत मशहूर माना जाता था और उनकी आवाज राज कपूर जी से बहुत कुछ मैच होती थी। उन्होंने अपनी कारकिर्दी में भजन, गजल, शास्त्रीय संगीत के अलावा कई प्रकार के हिंदी फिल्म गीत गाए, परंतु उन्हें दर्द भरे गीतों गाने वाले बादशाह माना जाता था। उनकी सुमधुर गायकी बहुत ही प्रचलित थी। साइगल साहब के बाद सबसे बेस्ट हिंदी फिल्म गाने का जो अवार्ड और सब कुछ जो प्रसिद्धि मिलती थी वो मुकेश जी को मिलती थी। तो साइकिल के बाद मुकेश जी का एक दौर था और कई हिंदी फिल्मों में करीब 1300 हिंदी फिल्म के गाने मुकेश जी ने गाए थे। उनके लाजवाब आवाज का जादू दर्द भरे नगमों में इस कदर निखरता था कि श्रोता मुग्ध होकर इस गीत की भावनाओं के साथ खुद को आत्मसात कर लेते थे। और उनके फादर का नाम थोड़ा बैक में जाते हैं तो लाला जोरावर चंद था और मदर का नाम चांद रानी थी। उनके वो छठे नंबर के संतान थे और 10 भाई बहन थे, उनमें से छठे नंबर की संतान मुकेश जी थी। उनको हिंदी, उर्दू, फारसी भाषा पर बहुत पकड़ थी। इसके अलावा कई भाषा में उन्होंने गाने गाए हैं। गुजराती के भी गाने बहुत ही फेमस है उनके। बचपन से ही उन्हें गीत सुनने की बहुत आदत थी और बहुत साइगल साहब के बहुत दीवाने थे और उनके गाने वो सुनते रहते थे। दूसरी बात ये थी कि वो जहाँ रहते थे वहां पर भी वो मंडली निकलती थी गाने की, तो उनको भी वो बहुत प्रैक्टिस करते थे, गाते थे। स्कूल में भी उन्होंने कई प्रोग्राम में पार्ट लिया। जो स्कूल के हर एक प्रोग्राम में जो पार्ट लेते उसमें गाना गाते थे, बजाते थे, एक्टिंग भी करते थे। तो उनके जो प्रिंसिपल थे, स्कूल टीचर थे, वो उनके ऊपर बहुत खुश थे और बहुत कुछ उनके फादर को भी बताते थे कि उनको शौक है तो आगे उनको इसके लिए कारकिर्दी में आगे बढ़ाया जाए। रोशन लाल जो कि राजेश रोशन, राकेश रोशन के पिता थे, वो भी स्कूल में उनके साथ कुछ गाना बजाते थे। तो उनका नाता गाने से पहले था। दूसरी एक बात और मस्त बता दूं आपको कि जब उनका जन्म हुआ तो जो बधाई देने आते हैं घर पे, किन्नर जो बधाई देने आते हैं, तो उस दिन बहुत ताप था, गर्मी के दिन थे। तो जब जन्म हुआ तो किन्नर बधाई देने घर पे आए तो अचानक ऐसा हुआ कि उनको खूब बधाई दी और वातावरण में पलटा आया और खूब अच्छी बारिश गिरी और ठंडक हुई। तो तभी से ही उनके पिता जो कि लाला जोरावर चंद को लगा कि ये बहुत पुण्यशाली आत्मा है और ये कुछ अलग करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। तो ये भी ईश्वर की एक देन है कि मुकेश जी ने भारत में जन्म लिया, हमें इतने सारे गाने सुनाए और हम तो मुकेश जी की इतने चाह कि हम तो भगवान ही मानते हैं। कई लोग भी मानते हैं, सब लोग ऐसे मानते हैं जो मुकेश जी के चाहने वाले हैं। तो मुकेश जी की कारकिर्दी के बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि वो केएल साइगल साहब को गुरु मानते थे और उनके ये गाने गाते थे। छोटी उम्र में उनको HMV ग्रामोफोन ऑडिशन में सिलेक्ट किया गया था, वहां पर भी सिलेक्ट हो गए थे और उसके बाद उन्होंने मैट्रिक्स की एग्जाम पास की तो PWD में भी उन्होंने अपनी जॉब की थी
और फिल्म संगीत में इसलिए जुड़े कि कोई फैमिली फंक्शन था एक बार, तो उसमें उस समय के हीरो और म्यूजिक डायरेक्टर तारा हरीश और मोतीलाल आए थे। तो मुकेश जी को उन्होंने सुना तो बहुत उनसे प्रभावित हुए और तुरंत ही उनके फादर को बोला कि हमको बॉम्बे भेजो और हमें उनका आवाज और उनकी प्रतिभा बहुत हमें योग्य लगी फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए। तो 1940 में 17 साल की उम्र में ही मुकेश जी दिल्ली से बॉम्बे गए और वहां उन्होंने कारकिर्दी के लिए सोचा। तो पहला ब्रेक तारा हरीश मोतीलाल जी ने उनको एक्टर और गायक के रूप में फिल्म निर्दोष के लिए उनको चुना था। निर्दोष में उन्होंने एक्टिंग भी की और अपना गाना भी गाया और पहला गीत दिल ही बुझा हुआ जो मुकेश जी ने 1941 में नायक फिल्म में निर्दोष फिल्म में नायक के रूप में गाया भी और बजाया भी और हीरो के रूप में एक्टिंग भी की। उसके बाद उनकी राज कपूर साहब से मुलाकात हुई। राज कपूर साहब के साथ आग फिल्म में भी उन्होंने गाना गाया। इसके बाद उनकी दोस्ती विजय किशोर दुबे जी से हुई और वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दोस्ती निभाई। तो ये सब बातें हम कल करेंगे अगले एपिसोड में। यहाँ अभी रुकते हैं और मुकेश जी के चंद बहुत बेहतरीन गाने सुनते हैं। थैंक यू। किस्मत तेरी रीत निराली, ओ छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली, जिसे उल्फत समझ बैठा मेरी नजरों का धोखा था। किसी की क्या खता है, किसी की क्या खता है, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है, मेरे टूटे हुए दिल से। जब याद कभी तुम आओगे, समझेंगे तुम्हें चाहा ही नहीं, राहों में अगर मिल जाओगे, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं, जो दर पे तुम्हारे जाती थी उन राहों हमने मोड़ दिया, मोड़ दिया, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया, तोड़ दिया, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया, तोड़ दिया। हम कौन किसी के होते, कोई हमको याद करेगा क्यों, अपने दो आंसू भी हम पर कोई बर्बाद करेगा क्यों, कोई बर्बाद करेगा क्यों, उस माजी को भी ला हमसे मज़दार में जिसने छोड़ दिया, छोड़ दिया, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया, तोड़ दिया, बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़
छोड़ दिया जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। बन के टूटे यहाँ आरज़ू के महल, ये ज़मीन आसमान भी गए हैं बदल। कहती है जिंदगी इस जहां से निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल। जाओ कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल। जाओ कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल। जाओ कहाँ बताए दिल। हाँ इस पार तो आंसुओं की डगर, जाने उस पार क्या हो किसे है खबर। ठोकरें खा रही हर कदम पर नजर, ठोकरें खा रही हर कदम पर नजर। जाओ कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाओ कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाओ कहाँ बताए दिल। आनते में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा,